Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. आसान हिंदी अर्थ बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है जिसका आकार हरियाणा से भी कम है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, जो हरियाणा की आबादी का लगभग आधा है। इस छोटे देश में अलग अलग जातीय और भाषाई समुदाय रहते हैं, इसलिए इसकी सामाजिक बनावट काफ़ी जटिल है। अर्स देखो, आसान हिंदी में जब अर्थ आया, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। मतलब बेल्जियम जो एक देश का बात हो रहा है, यूरोप एक महाद्वीप है। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक? और इंडिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, श्रीलंका, बहुत सारे देश आते हैं। उसी तरीके से ये बात कर रही है, यूरोप एक महाद्वीप है, उसका एक छोटा देश है बेल्जियम, जो हमारे देश के जो हरियाणा पंजाब है ना, हरियाणा के बराबर है। जितना बड़ा हरियाणा है, उतना ही बड़ा बेल्जियम भी है। और बेल्जियम की जो सीमा है, यानी बेल्जियम के अगल-बगल जो बॉर्डर वाले देश हैं, जैसे हमारे बॉर्डर में पाकिस्तान है, वैसे ही बेल्जियम के जो सीमाएँ हैं, वो फ्रांस है बेल्जियम से सट के, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लक्ज़मबर्ग। यहाँ की आबादी कहाँ की? बेल्जियम की आबादी करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, ठीक? अर्स 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, जो हरियाणा की आबादी का लगभग आधा है। यानी समझ लो, हरियाणा और बेल्जियम दोनों बराबर हैं। जितनी ज़मीन हरियाणा की है, उतनी ही ज़मीन बेल्जियम की है। लेकिन हरियाणा में 2 करोड़ हैं लगभग लोग और बेल्जियम में 1 करोड़ लगभग लोग हैं। तो समझ लो कि उतनी ज़मीन में बेल्जियम में थोड़े से लोग हैं और हरियाणा में ज़्यादा लोग हैं, ठीक? अच्छा, इस छोटे देश में अलग-अलग जाति और भाषाई समुदाय रहते हैं। मतलब जैसे हम लोग के यहाँ अलग-अलग जाति रहते हैं, वैसे वहाँ भी अलग-अलग जाति और अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए इसकी सामाजिक बनावट काफ़ी जटिल है। सामाजिक बनावट मतलब जैसे कोई अलग भाषा कर रहा है, कोई अलग भाषा कर रहा है, तो सबका समाज में रहने का, सहने का, सबका त्योहार, सबका हर परंपरा सब अलग-अलग होता है। This made tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities worse. इसका आसान हिंदी अर्थ इससे डच बोलने वालों और फ्रेंच बोलने वालों के बीच तनाव और बढ़ गया। अगली पंक्ति इंग्लिश The conflict was not about which language should be spoken by everyone. इसका सरल हिंदी अर्थ विवाद इस बारे में नहीं था कि सब लोग कौन सी भाषा बोले। It was about power sharing between the two communities and giving equal respect to their languages and culture. इसका आसान हिंदी अर्थ ये है दोनों समुदायों के बीच सत्ता बांटने और उनकी भाषाओं व संस्कृति को बराबर सम्मान देने के बारे में था। अगली लाइन इंग्लिश श्रीलंका is an island nation just off the southern coast of India. सरल हिंदी अर्थ श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के पास स्थित एक द्वीपीय देश है। अगली लाइन इंग्लिश द majority community is Sinhala, who mainly speak Sinhala. इसका सरल हिंदी अर्थ वहाँ बहुसंख्यक समुदाय सिंहली है जो मुख्य रूप से सिंहला भाषा बोलते हैं। अगली लाइन Camels form about 18% of the population. इसका सरल हिंदी अर्थ तमिल लोग आबादी का लगभग 18% है। हर्ष बात समझे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं हर्ष, जैसे ऊपर लिखा है अगली लाइन इंग्लिश दिस मेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, ठीक? तो यहाँ पे आसान भाषा में है कि इसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच तनाव और बढ़ गया। डच और फ्रेंच मतलब जैसे हिंदी बोलने वाला और तेलुगु बोलने वाला या उड़िया बोलने वाला आपस में लड़ जाए, मतलब उसी हिसाब से डच बोलने वाला जो है, एक डच एक लैंग्वेज है बोलने वाला, और फ्रेंच बोलने वाला, ये जो लोग हैं इन दोनों के बीच में तनाव हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर द कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट अबाउट विच लैंग्वेज शुड बी स्पोकन बाय एवरीवन। तो इसका मतलब हो गया कि विवाद इस बारे में नहीं था कि सब लोग कौन सी भाषा बोलें। अच्छा,
अभी देखो हम लोग यही समझ रहे थे कि विवाद भाषा पे था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि विवाद जो है वो भाषा पे नहीं था। जैसे कि तुम उड़ीसा में रह रहे हो, तो वहाँ कोई हिंदी बोल रहा है और तुम उड़िया बोल रहे हो, तो लड़ाई जैसे मैंने अभी कहा कि नहीं उड़िया और हिंदी वाले आपस में लड़ गए, तो ये मतलब नहीं है कि उड़िया भाषा पे लड़ाई थी, भाषा पे लड़ाई नहीं थी, तो लड़ाई थी किस बात में, आओ देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे है, ये दोनों समुदाय के बीच, यानी जो समुदाय जो था, दो लोग जो थे उनके बीच सत्ता बांटने और उनकी भाषाओं और वह संस्कृति को बराबर सम्मान देने के बारे में था। मतलब वो चाहते थे सत्ता बांटना। सत्ता मतलब होता है राज करना, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन से भाषा के लोग होंगे, ठीक। उनकी संस्कृति यानी हमारा त्यौहार मेन होगा। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट, दक्षिणी मतलब नीचे, एकदम भारत के नीचे पास एक स्थित द्वीपीय देश है, एक द्वीप पे बसा हुआ देश है। द्वीप मतलब जो एक जमीन उसके अगल बगल पूरे समुद्र से घिरा हुआ छोटी सी जमीन, ठीक है। वहाँ बहुसंख्यक समुदाय सिंगली हैं। कहाँ पे? श्रीलंका में। क्या बोलते हैं? सिंगली, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब होता है बहु मतलब ज़्यादा, संख्या मतलब संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर सिंगली भाषा बोलते हैं। अर्स तमिल लोग आबादी का लगभग 18% है। वहाँ पे जो तमिल लोग हैं, कहाँ पे? श्रीलंका में, आबादी का 18% है। सबसे ज़्यादा क्या कौन सी भाषा बोली जाती है श्रीलंका में? सिंगली। और तमिल लोग कितने हैं? 18%। In Sri Lanka, the Sinhala speakers are a majority, so the Sinhala language naturally dominated. सरल हिंदी अर्थ, श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, इसलिए सिन्हाला भाषा का दबदबा स्वाभाविक रूप से था। मतलब जो सिंहला भाषा बोलते थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, इसलिए उन लोगों का दबदबा था, यानी वो किसी की नहीं सुनते थे, उनका ही सबको सुनना पड़ता था। Among the Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. सरल हिंदी अर्थ, तमिल समुदाय के दो उपसमूह हैं। जो तमिल लोग मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं, उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। ये लगभग 13% है। मतलब क्या समझे? जो तमिल लोग थे, तमिल समुदाय के जो लोग थे, वो श्रीलंका में मेन श्रीलंका के रहने वाले थे, और वो सबसे कम परसेंटेज में थे, लगभग 13%। The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period, are called Indian अर्थ Tamils. ध्यान दो। सरल हिंदी अर्थ, हाँ, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल में भारत से बागानों में काम करने आए थे, उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। मानचित्र के अनुसार श्रीलंकाई तमिल मुख्यतः देश के उत्तर और पूर्व भाग में रहते हैं। भारत से जो लोग बहुत पहले श्रीलंका के बागानों में काम करने गए थे, यानी यहाँ से भारत से लोग श्रीलंका गए काम करने के लिए, तो उन्हें भारतीय तमिल कहा गया, क्योंकि वो भारत के लोग थे और वहाँ पर गए तमिल के थे, यानी तमिल भाषा बोलते थे और तमिलनाडु से रहे होंगे, इसलिए वहाँ पे उन्हें बोला गया भारतीय तमिल। और जो लोग श्रीलंका के ही लोग थे, वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं पे हमेशा से रह रहे हैं, तो वो जो थे श्रीलंका के उत्तर और पूर्व इलाके में रहते थे, यानी श्रीलंका के उत्तर यानी भारत की तरफ, और पूर्व इलाका यानी दाहिने तरफ। हरा रंग नक्शा में जो दिख रहा है श्रीलंका के, वो श्रीलंकाई तमिल है, उत्तर और पूर्व। नारंगी रंग जो दिख रहा है बीच में डार्क, वो भारतीय तमिल है। मध्य के चाय बागान क्षेत्र, यहाँ पे चाय लगाने के लिए ये लोग आए थे भारत से। और हल्का पीला जो पूरा श्रीलंका में दिख रहा है, वो न भारतीय है न तमिल है। तो ये जो है उत्तर और पूर्व इलाके में पीढ़ियों से रहते चले आ रहे थे, इनके बाप दादा परदादा सब वहीं से रह रहे थे, इसलिए उनको श्रीलंकाई तमिल कहा गया। और भारतीय तमिल किसे क्या कहा गया? जो यहाँ से भारत से श्रीलंका वहाँ काम करने गए थे, ठीक है। मतलब एक समूह भारत से जाकर काम करने वाला था और दूसरा समूह वहीं का पुराना बाशिंदा था। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. सरल हिंदी अर्थ, जैसा कि मानचित्र से दिखता है, श्रीलंकाई तमिल मुख्य रूप से देश के उत्तर पूर्व हिस्से में बसे हुए हैं। Because of the long history of discrimination and neglect, सरल हिंदी, लंबे समय से हुए भेदभाव और उपेक्षा के कारण। अगली लाइन, This built feelings of mistrust and alienation. सरल हिंदी, इससे अविश्वास और अलगाव की भावनाएं पैदा हुईं। अगली लाइन, Tamil United Liberation Front (TUNF)
was formed demanding a separate Tamil state. सरल हिंदी, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट TULF बनाया गया, जिसने अलग तमिल राज्य की मांग की। यह चित्र बताता है कि बेल्जियम में भाषा को लेकर डच और फ्रेंच समुदायों में सत्ता का तनाव बढ़ा और श्रीलंका में बहुसंख्यक सिन्हाला समुदाय के दबदबे, तमिलों की उपेक्षा और भेदभाव के कारण असंतोष पनपा, जिससे अलग तमिल राज्य की मांग उठी। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आगे के संघर्षों की वजह बनी। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका became independent in 1948। सरल हिंदी, श्रीलंका में बहुमतवाद, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। English, leaders of the Sinhala community sought to dominate the government based on majority। सरल हिंदी, सिन्हाला समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्यक आधार पर सरकार पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। English, in 1956, the Sinhala Only Act was passed, making Sinhala the sole official language। सरल हिंदी, 1956 में सिन्हाला ओनली एक्ट पास हुआ, जिससे सिन्हाला को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। अगली लाइन, This gave preference in government jobs and universities to the Sinhala community। सरल हिंदी, इससे सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिन्हाला समुदाय को प्राथमिकता मिलने लगी। अगली, English, the Tamil community felt discriminated against and their rights ignored। सरल हिंदी, तमिल समुदाय ने खुद को भेदभाव का शिकार महसूस किया और उनके अधिकारों की अनदेखी हुई। अगली, English, this resentment later contributed to conflict and civil war। सरल हिंदी, यही असंतोष आगे चलकर संघर्ष और गृहयुद्ध का कारण बना। As tensions rose, political movements demanding autonomy for Tamil areas gained support। सरल हिंदी, जैसे जैसे तनाव बढ़ा, तमिल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करने वाले राजनीतिक आंदोलन मजबूत होने लगे। अगला, over time, radical groups emerged, leading to armed conflict and years of civil war। सरल हिंदी, समय के साथ उग्रवादी समूह उभरे, जिसके परिणाम स्वरूप सशस्त्र संघर्ष और लंबे समय तक गृहयुद्ध चला।